मैं ओंकार हूं। सात्विक भावना से किए गए सत्कर्मों का मूल आधार हूं, किंतु कुत्सित भावना और दुष्कर्मों से उपजने वाला अंधकार हूं। मैं ओंकार हूं। माता सती के वियोग में कैलाश पर नंदी, भृंगी और शिवगण के विलाप को देख देवर्षि नारद भी द्रवित होकर उन्हें सांत्वना देने लगे कि सती पुनः शक्ति का नवीन रूप लेकर प्रकट होंगी। शिवगण ये जानने के लिए व्याकुल हो उठे कि ऐसा कब होगा। नारद शिव को समाधि से जगाते हैं, पर शिव समाधान के लिए उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं। वे तारकासुर को सती के पुनर्जन्म का मूल कारण बताते हैं। नारद वन में जाकर देखते हैं कि स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तारकासुर तपस्यारत है। देखिए, देवर्षि आकर लौटे जा रहे हैं। स्वामी, मैंने कहा देवर्षि क्यों आए और क्यों लौटे जा रहे हैं, तनी पूछे तो सही। देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि नारद, देवर्षि नारद, देवर्षि, मैं तो आपको इस तरह लौटते देख आशंकित हो गया था। कहीं आप हमसे रुष्ट होकर तो नहीं जा रहे हैं? देवराज, मैं तो क्या, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा ये इंद्रासन तुमसे रुष्ट होने जा रहा है। भाग्य? इंद्रासन?
ये क्या कह रहे हैं आप देवऋषि? अपनी आंखों से देखकर और कानों से सुनकर ये बात कह रहा हूं मैं आपसे। देवताओं का परम शत्रु तारकासुर स्वर्ग पर अपना अधिकार पाने और तुम लोगों से अपना प्रतिशोध लेने हेतु परमपिता ब्रह्मदेव की घनघोर तपस्या कर रहा है। मुझे तो लगता है अब उन्हें वरदान प्राप्त होने में अधिक विलंब नहीं। जो कर सकते हो कर लो, अन्यथा पश्चाताप करना होगा। नारायण नारायण। देवऋषि, देवराज, यदि ये घटना घट गई और तारकासुर को वरदान मिल गया तो अनिष्ट हो जाएगा। किंतु इतने अल्प समय में अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? किंतु मात्र खड़े रहकर अपने अंधकार में भविष्य की कल्पना करना और तारकासुर की शक्ति को नकारना भी अनुचित है। आप उचित कह रहे हैं गुरुदेव। हमें तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछना होगा। आइए ब्रह्मलोक चलें। सृजनहार ब्रह्मा जी कहाँ गए? ब्रह्मा जी यहाँ नहीं है, देवी सरस्वती भी यहाँ नहीं है। हे ब्रह्मदेव, हे परमपिता, हे सृजनहार ब्रह्मा जी, लगता है वे तारकासुर को वरदान देने के लिए चले गए हैं बृहस्पति देव। हमें उन्हें रोकना होगा बृहस्पति देव, उन्हें रोकना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 तारकासुर, ओम नेत्र खोलो, नेत्र खोलो तारकासुर। मैं यहाँ हूँ पुत्र तारक। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, मेरे आराध्य देव। तारकासुर उठो, उठो तारकासुर। हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। वरदान मांगो। परमपिता, मैं सर्वशक्तिशाली तथा अमर होने का इच्छुक हूं। मुझे वर दीजिए कि मैं किसी के हाथों न मरूं। अमरता का वरदान देना विधि के विधान के विपरीत कार्य है। तुम कोई अन्य वर मांग लो बस। तो मुझे वरदान प्राप्त हो कि मुझे देव, दानव, मानव कोई न मार सके। हाँ, ये वरदान संभव है, किंतु इसे प्राप्त करने के हेतु भी तुम्हें यह कहना होगा कि तुम किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को छोड़कर और किसी के हाथ से न मरो। और वो विशिष्ट व्यक्ति कौन होगा कि तुम सोचो। मेरी पिता महिदीति ने कहा था, यदि ऐसा अवसर आए तो शिवपुत्र के हाथों मरने का वरदान मांगना, क्योंकि सती के बलिदान के पश्चात शिव तो वैरागी हो गए हैं, अतः उन्हें पुत्र होना असंभव है। सोच लिया परमपिता, यदि मैं मरूं तो शिव पुत्र के हाथों में, अन्यथा किसी के हाथों नहीं। तथास्तु। अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया है। तारकासुर ने अमृत प्राप्त कर लिया है। अब वो किसी भी क्षण असुरों के साथ मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। ओ, ये ब्रह्मदेव ने हमें किस अपराध का दंड दिया है। मैं अमर हो गया।
तारकासुर अमर हो गया। ब्रह्मा जी, धन्य हो सृजनहार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, धन्य हो। क्या वरदान दिया है आपने तारकासुर को, ये जानते हुए भी कि उस देव शत्रु ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना ली है। तारकासुर की कठिन तपस्या ने मुझे उसे वरदान देने को विवश कर दिया था। तारकासुर से मुक्ति पाने का उपाय अब आप स्वयं सोचें। देवगणों, चलो स्वर्ग की सुरक्षा का प्रबंध करें। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान देने के पश्चात देवताओं से अपनी स्थिति सुरक्षित रखने की चेतावनी अवश्य दी, पर तारकासुर ने देवगण को इतना समय ही नहीं दिया कि वे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर सके, और उसने तुरंत देवगण को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नीचे उतारो, अब सिंहासन पर हम बैठेंगे। अब सभी देवतागण हम असुरों के बंदी हैं। अब हम स्वर्ग के राजा हैं, स्वर्गाधिपति हैं, स्वर्गाधिपति। महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय। और अब सर्वशक्तिशाली तारकासुर का अधिकार मात्र स्वर्गलोक पर ही नहीं होगा, तीनों लोकों पर होगा। हम त्रिलोकपति कहलाएंगे, त्रिलोकपति। इंद्राणी, कहां भागी जा रही हो? क्या देवराज इंद्र के मन में कोई अन्य अप्सरा तो नहीं बस गई? ये विनोद का समय नहीं है देवर्षि। तारकासुर ने देवताओं से उनकी निधियां छीनकर उन्हें बंदी बना लिया है और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है। आप उन्हें कैसे भी असुरों के अंकुश से मुक्त करवाइए देवर्षि। चिंता की कोई बात नहीं, कोई न कोई युक्ति अवश्य निकल ही जाएगी। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, आज से तुम हमारे दास हो। हमारी सेवा करना ही तुम्हारा कर्म है। आओ, हमारे पांव दबाओ। सुना नहीं हमने क्या कहा? ब्रह्मपुत्र प्रणाम करता हूं। दानवराज, वरदान प्राप्त होते ही तुम अपने आसुरी कर्मों पर उतर आए, परंतु इतना स्मरण रहे, जो वरदान दे सकता है वो वरदान छीन भी सकता है। यदि तुम अपने वरदान का इसी तरह दुरुपयोग करते रहे तो मैं स्वयं परमपिता से कहकर तुम्हें वरदानहीन करवा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा न करना। तो फिर इन देवताओं को छोड़ दो
मुक्त कर दो इन्हें। सब देवताओं को मुक्त कर दिया जाए। आइए देवगण। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति दानवराज महाबली तारकासुर की, महाबली तारकासुर की, महाबली तारकासुर की।